हेलो स्प्रेंट। छत्तीसगढ़ सिविल जज जूनियर डिवीजन के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपका डाउट है जो कि एग्जाम पैटर्न एलिजिबिलिटी की बात करते हैं या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, चाहे वो प्री एग्जाम हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, तो आज के सेशन में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। सर पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी के साथ। तो एलिजिबिलिटी क्या होगी छत्तीसगढ़ सिविल जज जूनियर एग्जाम के लिए? आपको अपीयरेंस के लिए तो एलएलबी डिग्री चाहिए आपको। याद रखिएगा, जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं तो उस दिन आपके पास एलएलबी की मार्कशीट, ठीक है, या डिग्री आपके पास होनी ज़रूरी है, कंपलसरी है। आप अगर फाइनल ईयर में हैं या अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग है तो उस केस में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे छत्तीसगढ़ सिविल जज एग्जाम के लिए, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट आता है हम लोगों का एज लिमिट का, जिसमें बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। देखिए, मिनिमम एज जो है छत्तीसगढ़ में वो 21 साल है। जी हाँ, 21 साल मिनिमम एज रखी गई है। मैक्सिमम लिमिट आपको अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग मिलेगी, जिसमें हम लोग देखते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी मेल की बात करते हैं। पुरुषों के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 35 साल आपकी मैक्सिमम एज है, ठीक है। मिनिमम सबके लिए 21 साल ही रखा गया है। मैक्सिमम एज मेल कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35 साल। इसके साथ SC, ST और OBC के मेल कैंडिडेट्स के लिए, पुरुष कैंडिडेट्स के लिए 40 साल रखा गया, 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके साथ विमेन कैटेगरी महिलाओं के लिए 45 साल आपको एज लिमिट, अपर एज लिमिट मिलेगी, जिसमें 10 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है। नॉर्मल 35 साल होती है, लेकिन आपको महिलाओं के लिए, चाहे वो जनरल कैटेगरी की हो, SC, ST, OBC कोई भी हो, तो उस केस में आपको 45 साल आपको एज मिलेगी, जो कि मैक्सिमम लिमिट है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, चाहे वो टेम्पररी हो या परमानेंट एम्प्लॉय हो, उनके लिए एज लिमिट का रिलैक्सेशन 3 साल रखा गया है। इसका मतलब वो 38 साल तक एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए, ठीक है। ये हुआ आपका एलिजिबिलिटी की बात करते हुए। नेक्स्ट हम लोग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की तरफ जाते हैं, जिसमें आपका प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेजेस में एग्जाम कराया जाता है। प्री एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, मेंस आपका सब्जेक्टिव होगा जिसमें एक ही पेपर होता है, ठीक है, और आपका लास्ट होता है इंटरव्यू, ठीक है। डिटेल में हम लोग सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि क्या आपका प्री का सिलेबस होने वाला है। प्री एग्जाम की बात करें, टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 मार्क्स का ये आपका पेपर होता है, 1 नंबर 1 क्वेश्चन का होता है। कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है आपका, CBT एग्जाम होता है। ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता है। 2 घंटे आपको टाइम पीरियड मिलने वाला है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इस एग्जाम में, याद रखिएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन नहीं रखा गया है। प्री से मेंस में जो बच्चे क्वालिफाई कराते हैं वो आपका वैकेंसीज के 10 टाइम्स होता है, कि अगर एक वैकेंसी है तो आपको 10 बच्चों को क्वालिफाई कराया जाएगा मेंस के लिए। क्लियर है? इसके बाद आपको प्री में आपको एस्पेक्ट जो पॉजिटिव पॉइंट मिलेंगे वो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, कोई GS GK नहीं आता आपका, इंग्लिश कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन नहीं आते। आपके टोटल 15 सब्जेक्ट्स हैं जो कि लॉ के हैं, उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 15 सब्जेक्ट कौन से हैं वो आप देख सकते हैं। इंडियन पिनल कोड, CPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011, कोर्ट फीस एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट आता है, छत्तीसगढ़ लैंड रिवेन्यू, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, और लास्ट सब्जेक्ट आपको प्री में जो पूछा जाता है वो है आपका छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915। इन एक्ट्स के साथ आपको कोई भी मार्क्स की डिवीजन नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो लास्ट ईयर के पैटर्न्स चलते हैं उस हिसाब से अगर आप देखेंगे पर सब्जेक्ट कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको एस्टिमेट देख सकते हैं। IPC से 10 क्वेश्चन, CRPC से 10 क्वेश्चन, CPC से 10 क्वेश्चन, इंडियन एविडेंस एक्ट से 12 क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से 15, TPA से 8, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 8, लिमिटेशन से 3 क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से 3 क्वेश्चन, SRA से 5 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट से 3 क्वेश्चन, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट से 5 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड से 3 क्वेश्चन, कोर्ट्स फीस एक्ट से 2 क्वेश्चन, और नॉर्मली एक्साइज कोड एक्ट से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो मेजर जो एक्ट्स हैं उसमें से आपको 75% की वेटेज 75 क्वेश्चंस की वेटेज मिलती है, और 25 क्वेश्चंस आपके माइनर और या लोकल एक्ट्स के आते हैं, ठीक है। अब बात आती है मेंस एग्जाम की। एक पेपर कराया जाता है, ठीक है, जो कि आपको जजमेंट राइटिंग का देखने मिलेगा। देख सकते हैं आप लोग क्या स्क्रीन पे आपको क्या पेपर होता है। फर्स्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा फ्रेमिंग ऑफ इशू एंड राइटिंग ऑफ जजमेंट इन सिविल केसेस। तो सिविल जजमेंट आपको लिखनी होती है, साथ में इशू फ्रेम करने होते हैं, 40 नंबर वेटेज होती है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए आएगा जजमेंट इन क्रिमिनल केस, ठीक है, तो जजमेंट क्रिमिनल केस की जजमेंट, साथ में आपको चार्ज फ्रेमिंग करना के लिए आएगा, जो कि 40 नंबर वेटेज रखता है।
तीसरा क्वेश्चन आपको ट्रांसलेशन, जिसमें आपको हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना होता है। दोनों की वेटेज आपको 10-10 नंबर मिलेगी। टोटल आपका 100 नंबर का एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम। ठीक है, मेंस एग्जाम के बाद आप इंटरव्यू के लिए एक सीट पे 3 स्टूडेंट्स को कॉल आती है। ठीक है, जितनी सीट्स वैकेंसीज होंगी उसमें 3 टाइम्स स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा और इंटरव्यू की जो वेटेज आपको देखने को मिलेगी वो आपकी 15 नंबर है। ठीक है, 15 मार्क्स की वेटेज है। जो कट ऑफ बनती है आपकी फाइनल सिलेक्शन के लिए वो मेंस के 100 मार्क्स प्लस आपके इंटरव्यू के 15 मार्क्स से जोड़ के बनती है, जो कि 115 होता है। तो 115 में जो आपको स्कोर लाते हैं उस हिसाब से आपको कट ऑफ आपकी मेरिट प्रिपेयर होती है। राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम में अनअकैडमी लर्नर्स की परफॉर्मेंस आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। रैंक 3, रैंक 4, रैंक 6 होल्डर्स आपको मिलेंगे। टॉप 10 में टॉप 3 रैंकर्स अनअकैडमी लर्नर्स हैं। तो आप लोग भी अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। आनंद सर लाइव कोड यूज करके आप लोग 10% का ऑफ ले सकते हैं। मेरे लिए हर टीचर्स डे स्पेशल होता है, पर इस साल मेरी एक्साइटमेंट एक लेवल ज्यादा है। मैं एक ग्रैंड इवेंट का हिस्सा बनने जा रहा हूं, जहां एडुकेटर्स, लर्नर और कई सारे सितारे शामिल होंगे, और वो इवेंट है अनअकैडमी 1। आप भी इस इवेंट को लाइव अटेंड कर सकते हैं मेरे साथ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए लिंक को रिमाइंडर एक्टिवेट करें। मिलते हैं हम लोग 5 सितंबर को शाम 6 बजे, तो एक्टिवेट करना लिंक ना भूलें। इसके अलावा आपको छत्तीसगढ़ और यूपी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स मिलेगा, जो कि 8 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। 3 महीने का बैच है ये, जिसमें आप देख सकते हैं सिद्धार्थ दुबे सर हैं, इसमें मैं हूं, अर्चना सुखीजा मैम हैं, संदीप खत्री सर हैं, धर्मेंद्र कुमार राय सर हैं, आशा तिवारी मैडम हैं। तो आप लोग इस बैच को एनरोल कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करने के लिए। छत्तीसगढ़ और यूपी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आपको देखने मिलेगा। इसके बाद आपको MP ADPO रैपिड रिवीजन बैच मिलेगा, जो कि 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसकी भी टर्म आपको 3 महीने की मिलेगी, जिसमें आप फैकल्टीज आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अनअकैडमी ने इंट्रोड्यूस किया है अनअकैडमी लाइट फॉर जुडिशरी, जिसके आपको 50+ टेस्ट सीरीज मिलेंगे, जो कि 3 अलग अलग टेस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। कोर लॉ टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स मॉक टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। इसके आप लोगों को सारी सीरीज मिल जाती हैं, जो कि स्टार्ट हो रहा है। आपको देख सकते हैं 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 1499 में मिलेगा। ठीक है, जिसमें आप लोग 10% और एक्स्ट्रा अवेल कर सकते हैं आनंद सर लाइव कोड यूज करके। इसके लिए आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं अनअकैडमी जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पे, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं आनंद मिश्रा 10 के टेलीग्राम चैनल पे।